तो मेरी बेटी से जलती क्यों है? नहीं मम्मी जी, मुझे इनसे जलन नहीं है। तो फिर ज्यादा जुबान क्यों चलती है तेरी जब भी मेरी बेटी आती है? क्योंकि चुप रहने से ना मम्मी जी यहाँ इंसान मर जाता है, इसीलिए। अरे मम्मी छोड़ो ना, इसके मायके वाले तो इसे पूछते हैं नहीं, तो अपनी गुस्सा और भड़ास निकालेगी कहाँ? हाँ प्रिया सही कह रही है तू, इसके तो मायके वाले इसे बुलाते ही नहीं है। माँ जी आप छोटी को ऐसे मत बोलिए। वाह मम्मी जी वाह, लेकिन आज मैं आपको बता दे रही हूँ, आज के बाद कोई भी किसी की औकात इस घर में नहीं बताएगा उसे, बस। सुन बहू। जी माँ जी। बहू आज मेरी बेटी आ रही है तो सब ठीक ठाक होना चाहिए, ठीक है? जी माँ जी ठीक है। क्या बात है मम्मी, क्या सोच रही हो आप? अरे नहीं कुछ नहीं बेटा, वो आज प्रिया आने वाली है ना, तो वही सोच रही हूँ कि कब तक में पहुँचेगी वो। हाँ मम्मी आज तो घर में रौनक होगी, आखिर दीदी जो आने वाली है। हाँ बेटा बहुत दिन हो गए प्रिया को आए हुए, काफ़ी दिनों से नहीं आई है। अच्छा मम्मी जीजू तो आ रहे हैं ना, या दीदी अकेली आ रही है? अरे बात हुई थी प्रिया से मेरी, तो उसने बताया कि दामाद जी को कुछ काम है तो वो छोड़ जाएंगे, उन्हें काम है तो उन्हें जल्दी में निकलना है। अच्छा चल तू बैठ, मैं बहू को देख कर आती हूँ, अभी तक उसने क्या क्या बनाया, तैयारी की है कि नहीं अच्छे से। हाँ मम्मी जाकर देख लो, कहीं ऐसा ना हो कि प्रिया दीदी यहाँ पहुँच जाए और उनकी तैयारी पूरी ही ना हो। वैसे भी नंदू के आने से तो उनका तो मुँह ही बन जाता है। आप देख लो जाकर सही से तैयारी की है कि नहीं। हाँ बेटा कह तो तू सही रही है, जाकर मैं खुद से देख लेती हूँ। दीदी जी खाना तो सारा बन गया है। हाँ छोटी खाना तो सारा बन गया है, अब चलो थोड़ा बहुत काम बचा हुआ है हॉल का, वो देख लेते हैं। अरे दीदी मैं कह रही हूँ ना, मुझे बहुत भूख लग रही है, तो क्या हम खा ले? हमारी ननद को आने में तो टाइम है, तब तक हम खा लेते हैं ना, कौन सा पता चलेगा। वैसे भी भूख को ज़्यादा देर रोक कर नहीं रखनी चाहिए। छोटी तू ये क्या कह रही है? अगर माँ जी ने देख लिया ना तो बस खैर नहीं हमारी। अरे दीदी इसीलिए तो मैं कह रही हूँ ना, हमारी ननद के आने के बाद तो हमें बस टॉन ही सुनने को मिलेगा, ताना ही मारेंगी माँ जी। खाना तो हमें मिलने से रहा, इसलिए दीदी मुझे बहुत भूख लग रही है, क्या मैं खा लूँ? अरे छोटी उदास क्यों होती है, तुझे भूख लग रही है ना, चल मैं तुझे दे देती हूँ खाना। सच में दीदी? अरे हाँ हाँ। बहू बहू लो आ गई मम्मी जी, अब मिल गया मुझे खाना। अरे बहू खाना बन गया? क्या तुम दोनों बात में लगी हुई हो यहाँ? प्रिया का आने का टाइम हो रहा है, ये नहीं कि खाना जल्दी से बना दे, बस दोनों बातें करने में लगे रहो। अरे नहीं नहीं माँ जी खाना तो बन गया है, बस मैं और छोटी प्लेट में निकाल रहे थे। हाँ वो तो मुझे भी दिख रहा है, कितना काम करते हो तुम दोनों, सारा किचन फैला पड़ा है, सही तरीके से कोई काम करने आता भी है? और छुटकी उधर काहे खड़ी है? अरे मम्मी जी सारा कुछ रेडी हो गया है, आप टेंशन मत लो, ठीक है? वैसे भी हम लोग सुबह से लगे हुए काम पे। हाँ मेरी मॉडर्न बहुरिया सुबह से लगी हुई है, वो तो हमें भी दिख रहा है कितना काम कर रही हो। अच्छा माँ जी किचन का सारा काम हो गया है, अब थोड़ा हॉल की सजावट देख लेते हैं, थोड़ा बहुत काम बचा है वो निपटा लेते हैं। हाँ जल्दी से कर, एक एक काम बता बता के करवाना पड़ता है, कुछ याद तो रहता है नहीं। मम्मी अरे प्रिया आ गई तू? हाँ मम्मी बताओ, अभी चाय पीने का टाइम है, अब चाय पी रही हो? वो बेटा सर में थोड़ा दर्द हो रहा था तो सोची चाय पी लूँ, तुझे भी तो आने में समय लग रहा था। कैसी है बेटा, सब कुछ ठीक तो है ना? तूने अचानक कॉल किया, और ये क्या प्रिया तू बहुत कमज़ोर लग रही है। मैं अच्छी हूँ मम्मी, आप कैसी हो? कमज़ोर कहाँ लग रही है मम्मी, मैं तो ऐसी ही थी। आप काफ़ी दिनों के बाद देख रहे हो ना, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कमज़ोर हो गई हूँ। हाँ बेटा तू सही कह रही है, आ जा इधर बैठ। अरे दीदी आप आ गए, कैसे हो दीदी? मैं अच्छी हूँ भाभी, आप कैसे हो? छोटी भाभी नजर नहीं आ रही है। हाँ हाँ वो भी है, मैं बुलाती हूँ। खुशी खुशी। जी दीदी जी। अरे छुटकी देखो नंद जी आ गई। ओ हेलो प्रिया दीदी नमस्ते। हाँ भाभी नमस्ते। और दीदी सब कुछ बढ़िया, कैसे हो आप? मैं तो अच्छी हूँ भाभी, आप सही हो ना? अरे इसको क्या होगा, ये तो हम लोग की घर की मॉडर्न बहुरिया है, ये तो बढ़िया रहेगी। क्या माँ जी आप भी? वैसे माँ ये घर काफ़ी बदल गया है। अरे बेटा सब इन बहुओं की ही तो देन है, खास करिए नई वाली बहू की, मॉडर्न बहुरिया। दीदी बदल गया है क्या? आज की डेट के हिसाब से है सारा कुछ।
पुरानी चीजें तो वैसे भी थोड़ी अपडेट होनी चाहिए ना, बस मैंने वही किया है। हाँ भाभी, दिख रहा है घर देखकर। अरे प्रिया छोड़ ना ये सब, वैसे भी इस घर में मेरी चलती है, इस घर की सास मैं हूँ, समझी। इतनी दूर की सफर करके आई है, बोल क्या खाएगी। वैसे मम्मी जी, ये घर है, जेल नहीं। जहाँ आपकी चलेगी चलेगी तो हम सबकी, इस घर की बहू भी तो हमें ना। मुझे कुछ समझ नहीं आता ये जेल वेल, सास के नाते इस घर की मालकिन मैं हूँ अभी भी। और चुप कर, मेरी बेटी आई है, ये नहीं कि इसको खाने पीने के लिए पूछे, बात नहीं बनी हुई है। चल जा किचन में, बड़ी बहू प्रिया के लिए कुछ खाने के लिए लेके आ। जी 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 माँ जी। छोटी चल थोड़ी मेरी मदद कर दे। हाँ दीदी आई। वैसे माँ एक बात बोलूं? हाँ बेटा बोलना। माँ तुम्हारी छोटी बहू की जुबान कुछ ज्यादा ही चलती है। अरे बेटा छोड़ना उसे, वो तो शुरू से ही ऐसी है। हाँ माँ, लेकिन अभी से अगर इनकी कमर नहीं कसी ना तो तुम देख लेना आगे चलकर कितनी प्रॉब्लम करेंगी ये दोनों। बहुत दिक्कत होगी माँ तुमको। बड़ी भाभी तो फिर भी सीधी है, ये छोटी बहुत तेज है। अगर छोटी पे कंट्रोल नहीं करी ना माँ तुमने तो बड़ी को भी बिगड़ते देर नहीं लगेगी। हाँ बेटा कह तो सही रही है, लेकिन क्या कर सकते हैं, ज़्यादा पाबंदी भी लगाना तो सही नहीं है ना। अरे मम्मी पाबंदी लगाने कौन बोल रहा है, लेकिन कम से कम घर की कंट्रोल तो अपने हाथ में रखा करो। ऐसे में तो तुम्हें ही दिक्कत होगी बाद में। बस मेरा काम था कहना, नहीं तो फिर बोलोगी बेटी बीच में बोल रही है और घर बिगड़ रहा है मेरा। मैं तो तुम्हें सतर्क कर रही हूँ कि समझ जाओ, इनकी कमर कस लो समय रहते, नहीं तो बाद में तुमको ही दिक्कत होगी। सही कह रही है बेटा। दीदी आप कुछ बोलती क्यों नहीं है मम्मी जी को? अरे छोटी इतना गुस्सा क्या हो गया, और क्या बोलूं मैं मम्मी जी को? दीदी आपको भी बहुत अच्छे से पता है मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। अरे छोटी तुम क्या बोलना चाह रही हो, साफ साफ बोलो ना, मुझे सच में नहीं पता है। दीदी जी मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि प्रिया दीदी जब भी आती है तो हमेशा मम्मी जी के कान क्यों भरती रहती हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता है। और हमारी शिकायत लेकर बैठ जाती है। माँ जी ने क्या बोला कि मेरी बेटी भूखी है, इनको कुछ खाने के लिए पूछ। अब आपको तो भेज दिया किचन, लेकिन मैं वहीं पे साइड में थी। अब दीदी कान भरे जा रही है कि घर चेंज हो गया, ये हो गया वो हो गया, तुम्हारी छोटी बहू ऐसी है, बड़ी बहू ऐसी है। मतलब क्या है दीदी, आप ये बता मुझे। और तो और दीदी हमारी शिकायत लेकर के बैठ जाती हैं, ये क्या बात हुई दीदी? और आप हो दीदी कि आप बस चुप ही रहती हो, आप कुछ बोलते नहीं हो। और हमारी नंद रानी बस हमारी शिकायत लेकर के बैठ जाती है, जब भी घर में आती है घर में कलेश करके जाती है। देखो छोटी, घर में जितनी शांति बनी रहेगी ना उतना अच्छा है, उतना बेहतर है। और ज़्यादा बोलने से घर पे बिगड़ता है, इसलिए मैं अपना काम पे ध्यान देती हूँ छोटी। और तुमको भी यही बोलूँगी कि तुम भी यही करो, ज़्यादा इन सब चीज़ों में उलझो मत, इससे तकलीफ हमें ही होगी, ठीक है? अरे दीदी जी आप क्या बोल रही हैं, हम अच्छे से समझ रहे हैं, लेकिन ज़्यादा चुप रहने से भी तो घर बिगड़ रहा है, आप ये क्यों नहीं देख रही हैं? दीदी जी आपको चुप रहना है तो आप चुप रहिए, हम नहीं रहेंगे। दीदी अब मैं अपने काम के खिलाफ, खुद के खिलाफ, आपके खिलाफ कोई बात नहीं सुनूंगी। अगर दीदी ने अब कुछ भी बोला या मम्मी जी के कान भरे तो मैं बिल्कुल भी चुप नहीं रहूंगी। सारा दिन सुबह से लेकर शाम तक हम काम करें और बाद में हम सुने। दीदी को समझना चाहिए ना, नंद आती है खुशहाली का माहौल रहता है, लेकिन दीदी जब भी आती है और जब भी जाती है कलेश छोड़कर जाती है और कलेश लेकर भी आती है। मैं आखिरी बार बोल रही हूँ दीदी जी, हम तो नहीं सुनने वाले और ना सुनेंगे अब। अगर दीदी ने कुछ बोला तो हम फिर से बोलेंगे। अरे छोटी सुन तो, छोटी सुन। लो भैया अब तो ये बिना सुने ही चली गई, बहुत गुस्से में, ये नहीं सुनने वाली, पता नहीं अब घर में क्या होने वाला है। अरे खुशी सुन ले।